जाट आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में 11 महीने बाद 29 जनवरी को फिर से जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। इसके चलते पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रोहतक जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी है। साथ ही शहर के कई मार्गों पर नाकेबंदी कर दी है ताकि बाहरी असामाजिक तत्व शहर में घुस न सके। मैं आज जो है अभी पूरा शहर का दौरा करके आया हूँ और जो शहर को सुरक्षित रखने के लिए हमने जो जगह जगह पे नाके लगाए हैं, उन नाके में जो हमारी मैन पावर लगी हुई है उनके लिए क्या प्रबंध है, कहाँ मोर्चाबंदी करने की ज़रूरत है, मोर्चाबंदी करवाई गई है, कहाँ जो असला या रसद देने की ज़रूरत है वो उसके बारे में बात की गई है, उनको ब्रीफ किया गया है। इसके बारे में मैंने शहर में दौरा किया था और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि हमारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे प्रकार से किए गए। इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए रोहतक में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। रोहतक रेंज के आईजी नवदीप सिंह विर्क का कहना है कि शहर को सुरक्षित रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। देखिए, पुलिस की तरफ से एकदम पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं और जो 32 सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनीज जो कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी अप्रिय घटना किसी भी इलाके में ना हो पाए। फिर भी मैं सबसे यही अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक ढंग से ही इस मुद्दे का निपटारा करें। वहीं भिवानी में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। भिवानी एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च जिले के उन गांवों में विशेष तौर पर निकाला गया जहां पिछले साल जाट आरक्षण के दौरान उपद्रव फैला था। इस फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों को शांति कायम रखने का संदेश दिया गया। वहीं जिले में 9 कंपनियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में तैनात किया गया है, जिनमें 6 कंपनियां भिवानी पुलिस की, 1 कंपनी अंबाला पुलिस, 1 कंपनी यमुनानगर पुलिस और 1 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई है। वहीं 300 होमगार्ड हैं और 250 स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। पास फोर्स बाहर से आई हुई है। मेरे पास अपने जिले की 6 कंपनियां हैं और मेरे पास 1 कंपनी यमुनानगर से रहेगी और प्रॉपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। इनके साथ सबको ट्रेनिंग दे दी गई है, ट्रेनिंग इनकी करवा दी गई है और करीब 350 के करीब हमारे पास होमगार्ड भी आ चुके हैं और 250 के करीब हमारे पास एसपीओ स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। उधर जींद में भी जाट आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ 500 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, जिन्हें पुलिस लाइन में लठबाजी की ट्रेनिंग दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन लाठियों से अपना बचाव कर सकें। मैं जवानों को लाठी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई सभी जवानों को इस आरक्षण के दौरान कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कम से कम अपना बचाव तो कर सकें, आम पब्लिक को रोक सकें। अगर ये खुद को इनको ज्ञान नहीं होगा तो ये क्या बचाव करेंगे, इसलिए इनको सिखाना भी बहुत ही जरूरी है। रविवार से होने वाले जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर खट्टर सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और इसी सतर्कता का नतीजा है रोहतक, सोनीपत, झज्जर समेत कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जींद, भिवानी, हिसार और कैथल को अति संवेदनशील जिला माना जा रहा है, जहां पिछली बार हुए आंदोलन में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। सरकार ने दिल्ली के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही मुनक नहर के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल तैनात कर दिया है। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह, भिवानी से इंद्रवेश लोहन के साथ जींद से रमेश सिंह रोहा की रिपोर्ट।